हेलो नमस्कार दोस्तों, एसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेके आया हूँ मैं यूपी जीके की सेकंड क्लास, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। उत्तर प्रदेश का आकार जो है लंबवत है। ग्लोब पर स्थित उत्तर प्रदेश की क्या है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो ये ऊपर से नीचे ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति हम इस प्रकार से देखते हैं। अक्षांश ये है, तो उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 32 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। दूसरा है 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक पूर्वी देशांतर और देशांतर क्या है? देशांतर ये वाला है। तो आपका ये पृथ्वी है और यहाँ पे लगभग इंडिया है। तो 23 डिग्री 32 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो 650 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। उत्तर प्रदेश जैसे इस तरीके से है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650। ठीक है, और दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की सीधा सीधा ये लंबाई जो है 240। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जो है कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर में ही स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किमी। यह भारत का 7.33% है, जिसको मैं पहले की क्लास में आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र, जहाँ पे नगरीय क्षेत्र कितना है तो 2.70, ये इतना उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र है, बाकी सब ग्रामीण क्षेत्र हैं। 6,558 वर्ग किमी जो है ये नगरीय क्षेत्र में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरा एमपी और तीसरा महाराष्ट्र। ये आपको पिछली क्लासों में हम बता चुके हैं। आगे बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल, जिनकी जमीनें ज़्यादा हैं, उस हिसाब से 5 जिले। तो पहले नंबर पे आता है लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। दूसरा सोनभद्र है, तीसरा हरदोई है, चौथा सीतापुर है और पांचवा प्रयागराज है। आइए हम आपको इसको दिखा देते हैं। सबसे पहला जो जिला आपका आता है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये रहा लखीमपुर। ये लखीमपुर पहला जिला आता है। दूसरा जिला आपका आएगा सोनभद्र। सोनभद्र जो है ये रहा आपका सोनभद्र। दूसरा जिला आपका हो गया सोनभद्र और तीसरा जिला आपका हो गया हरदोई। हरदोई ये देखिए लखनऊ के पास में, ये हरदोई जिला है लखनऊ के पास में। ये देखिए तीसरा नंबर पे ये आता है। चौथे नंबर पे आपका आता है सीतापुर, तो जस्ट हरदोई के बगल में ही है। ये देखिए सीतापुर, तो चौथे नंबर पे सीतापुर आता है। पांचवें नंबर पे आपका हो गया प्रयागराज। तो प्रयागराज आपका यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये देखिए कौशाम्बी, संत रविदास, भदोही, मिर्जापुर के बगल में ये देखिए प्रयागराज जो इलाहाबाद है, तो यहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले बढ़ते क्रम में। तो पहले नंबर पे आता है हापुड़, दूसरे नंबर पे आता है गाजियाबाद, तीसरे में भदोही, चौथे में शामली, पांचवें में गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। आइए आपको हम मैप में बताते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, देखिए ये रहा सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो गया। और जस्ट उसी के नीचे में है उत्तर प्रदेश का सबसे, अगर पश्चिमी जिला देखा जाए तो ये रहा शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा आता है, तो ये बागी बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा आता है, तो ये बलिया आता है। ठीक है, चलिए, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा आता है, तो ये सोनभद्र हो गया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत
आपको आसानी से यहाँ पे बताया गया है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर हो गया, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे पूर्वी बलिया हो गया। और 650 किलोमीटर शामली से, मतलब आप मान के चलिए इधर लंबाई जो है इसकी 650 किलोमीटर और चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर। यहाँ पे बहुत आसानी से आपको बताया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सटे राज्य, कितने राज्य हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए? तो 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली राजधानी अपनी। तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए 8 राज्य कौन से हैं? हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। ये 8 राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। आगे है नेपाल से सटे 7 जिले। नेपाल से सटे 7 जिले जो कि पूर्व से पश्चिम क्रमशः लिखे हुए हैं। तो पहला नंबर आता है महाराजगंज, दूसरा सिद्धार्थनगर, तीसरा बलरामपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, छठवां लखीमपुर, सातवां पीलीभीत। चलिए आपको मैप के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे नेपाल से सटे हुए आपके 7 जिले जो हैं वो आपका पूरब से पश्चिम की तरफ, देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आता है महाराजगंज, ठीक है, ये नेपाल से सटा हुआ। दूसरे नंबर पे आता है सिद्धार्थनगर, ठीक है, नेपाल से, नेपाल यही है, नेपाल से सटा हुआ। तीसरे नंबर पे आता है बलरामपुर, चौथे नंबर पे आता है श्रावस्ती, पांचवें नंबर पे आता है बहराइच, छठवें नंबर पे आता है लखीमपुर और सातवें नंबर पे आता है पीलीभीत। तो ये 7 जिले जो हैं वो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई जो है 579 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड से सटे 7 जिले पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पहला नंबर आता है सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा रामनगर, छठवां बरेली और सातवां पीलीभीत। तो आपको मैप के माध्यम से हम बताते हैं कि जो 7 जिले हैं जो कि उत्तराखंड से सटे हुए हैं। ये देखिए, ये रहा आपका उत्तराखंड। अब इससे जो है जो 7 जिले सटे हुए हैं, तो यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं। तो ये हुआ आपका सहारनपुर, दूसरा हुआ यहाँ पे आपका मुजफ्फरनगर, तीसरा यहाँ आपका जाता है बिजनौर, चौथा ये आ जाता है मुरादाबाद, पांचवा आ जाता है रामनगर, छठवा आ जाता है बरेली और ये सातवां आ जाता है पीलीभीत। तो ये सारे जिले उत्तराखंड से सटे हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। हरियाणा से सटे 6 क्रमशः जिले जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो आते हैं, तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। आइए मैप के माध्यम से बताते हैं हरियाणा से सटे 6 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपका देखिए, ये रहा आपका हरियाणा, ठीक है, ये रहा आपका हरियाणा। अब इससे सटे हुए जो आपके 6 जिले हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला आ गया सहारनपुर, दूसरा आपका आ गया ये देखिए शामली, तीसरा आपका आ गया बागपत, चौथा आपका आ गया गौतम बुद्ध नगर जो है, ये जो है गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर है। और फिर पांचवा आपका आ गया अलीगढ़, पांचवा आपका आ गया अलीगढ़ और उसके बाद छठवा आपका आ गया मथुरा। ये जो है आपका सटा हुआ 6 जो जिला है ये हरियाणा से सटा हुआ है। पहला आपका सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा बागपत, चौथा आपका ये जो ये क्षेत्र जो आता है आपका गौतम बुद्ध नगर का, ये चीज़, ये दिल्ली भी यहीं में है, इसको ध्यान दीजिएगा। दिल्ली ये है और गौतम बुद्ध नगर इधर से है और हरियाणा पूरा जो है इधर साइड से। तो ये गौतम बुद्ध नगर हो गया। उसके बाद जो है आपका मथुरा हो गया और देखिए ये अलीगढ़ हल्का सा ये भी टच हुआ है हरियाणा से, ठीक है। आगे बात करते हैं। दिल्ली से सटे 2 जिले क्रमशः गाजियाबाद, अभी आपने मैप में देखा गाजियाबाद एकदम जस्ट दिल्ली से सटा हुआ और गौतम बुद्ध नगर भी जस्ट दिल्ली से सटा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हरियाणा और यूपी के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी जो बहती है वो हरियाणा और यूपी के बीच की सीमा निर्धारक नदी है। राजस्थान से सटे 2 जिले, तो ये एक हो गया आगरा, दूसरा हो गया मथुरा। आइए आपको दिखा देते हैं। राजस्थान से सटे 2 जिले, ये देखिए एक मथुरा हो गया, एक आगरा, 2 ही जिले जो हैं राजस्थान से सटे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिले सहारनपुर। अभी आपने देखा था हिमाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती जिला है, हिमाचल प्रदेश का जो सीमा, ये देखिए हिमाचल प्रदेश है और उसी का जस्ट सीमावर्ती जिला सहारनपुर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यूपी से सबसे छोटी सीमा कौन सा प्रदेश बनाता है? तो यूपी से सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश बनाता है। और यूपी से सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो यूपी से सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश। ये देखिए कितनी बड़ी सीमा है, यहाँ से लेके आपका आएगा मध्य प्रदेश का ललितपुर, ये पूरा लेके
सबसे बड़ी सीमा यहाँ तक पूरा सोनभद्र तक इतनी बड़ी सीमा बनाता है। तो ये यूपी से सबसे बड़ी सीमा जो है मध्य प्रदेश बनाता है। आगे है, तीन तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। तीन तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, यहाँ से देखिए मध्य प्रदेश यहाँ से है पूरा ये लेके, और इसी बीच यहाँ पे ये ललितपुर है। ललितपुर को मध्य प्रदेश ने तीन तरफ से घिरा हुआ, केवल ये एक तरफ से जो है आगे आपका झांसी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले, मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले आपका पहले नंबर पर आता है आगरा, दूसरे पे इटावा, तीसरे नंबर पे जालौन, चौथा झांसी, पांचवा ललितपुर, छठवां महोबा, सातवां बांदा, आठवां चित्रकूट, नौवां प्रयागराज, 10वां मिर्जापुर और 11वां सोनभद्र। तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले जो हैं, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा अपने जिले मध्य प्रदेश से साझा करता है। आइए आपको मैप के माध्यम से हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश से सटे हुए आपके जो 11 जिले हैं मध्य प्रदेश से सटे हुए, वो उसको आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला जो है यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो है आपका पूर्व से पश्चिम तक मान के चलिए, इधर से जो है आता है आपका आगरा। सबसे पहला नंबर आता है आगरा, मध्य प्रदेश से सटा हुआ। दूसरे नंबर पे आता है आपका इटावा, तीसरे नंबर पे आपका आता है जालौन, चौथे नंबर पे आता है झांसी, पांचवें नंबर पे आपका आता है ललितपुर, छठवें नंबर पे आपका यहाँ आ जाता है महोबा, और सातवें नंबर पे आपका आ जाता है बांदा, आठवें नंबर पे आता है चित्रकूट, और 9वें नंबर पे आपका आ जाता है प्रयागराज, 10वें नंबर पे आपका आ जाता है मिर्जापुर, और 11वें नंबर पे आपका आ जाता है सोनभद्र। तो मध्य प्रदेश की सीमा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के से सबसे ज़्यादा साझा करता है, सबसे ज़्यादा जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा साझा करती है, और 11 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिहार से सटे 7 जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर पडरौना हो गया और महाराजगंज हो गया। आइए आपको मैप में बताते हैं। बिहार से सटे हुए 7 जिले जो हैं, देखिए ये रहा बिहार। पहला नंबर आपका आ जाता है सोनभद्र, दूसरा नंबर चंदौली, तीसरे नंबर पे आ जाता है गाजीपुर, चौथे नंबर पे आ जाता है बलिया, पांचवें नंबर पे आता है देवरिया, छठवें नंबर पे आ जाता है कुशीनगर पडरौना, और सातवें नंबर पे आ जाता है, देखिए हल्का सा ये है महाराजगंज। तो महाराजगंज जो है 7वां जिला है जो कि बिहार से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के 7 जिले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से सटे जिले, केवल सोनभद्र जो है छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को साझा करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे जो है ये छत्तीसगढ़ है, और सोनभद्र यहाँ पे जो है अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक, आगे है झारखंड से सटे जिले, जस्ट उसी के बगल में ही है, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, तो सोनभद्र केवल झारखंड से जो है सीमा साझा करता है। सोनभद्र से सटे राज्य, तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। सोनभद्र से ये 4 राज्य जो है सबसे ज़्यादा सटे हुए हैं। अगला है सहारनपुर से सटे राज्य, तो हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, सोनभद्र जो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है उत्तर प्रदेश का, उससे 4 राज्य सटे हुए हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। सहारनपुर जो आपका सबसे उत्तरी है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी बिंदु और सहारनपुर सबसे उत्तरी बिंदु। इससे जो है आपका 3 राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। प्रदेश में सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला ललितपुर, केवल एक जिला और झांसी को ये स्पर्श करता है, और 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल व संबंधित जिले। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। मंडल किसे कहते हैं? कई जिलों को मिलकर एक मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो 18 मंडल है। सबसे पहला मंडल आता है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये रहा आपका सहारनपुर मंडल, और इसी में जो है सहारनपुर मंडल में आपका सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर हो गया आपका, सहारनपुर एक हो गया आपका, और शामली, ये तीनों जो है ये आपके आ जाते हैं इसमें। अगला है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल जो कि बड़े मंडलों में आता है, जिसमें 6 जिले हैं। तो इसमें आता है आपका बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़, ये 6 जिले आते हैं। अगला है आपका तीसरे नंबर पे अलीगढ़ मंडल, तो इसमें 4 जिले आते हैं। तो अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, ये जो है 4 जिले आते हैं। अगला है आपका आगरा मंडल। आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा, ये 4 जिले आते हैं। अगला आपका है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल भी बड़े मंडल में आता है मेरठ के साथ साथ। तो इसमें 6 जिले हैं, तो औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और आपका जो हो गया कन्नौज। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका
झांसी मंडल, झांसी मंडल में आपके 3 जिले आते हैं, जालौन, झांसी और ललितपुर। झांसी मंडल में 3 जिले आते हैं। अगला आपका चित्रकूट मंडल, चित्रकूट मंडल में आपके 4 जिले आते हैं, बांद्रा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। ये सब आपको याद कर लेना है। और मैप को आप जब देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैप को देखेंगे तो ये अपने आप जो है याद हो जाएगा कौन सा जिला किस जगह पे स्थित है, उसकी भौगोलिक स्थिति आपको पता चल जाएगी, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला आपका है लखनऊ मंडल, ये भी जो है बड़े मंडलों में आता है। तो इसमें पहला है हरदोई, दूसरा है लखीमपुर, तीसरा जो है खीरी, चौथा लखनऊ, पांचवा रायबरेली, छठवां सीतापुर और सातवां उन्नाव। तो ये जो है लखनऊ मंडल में ये सारे जिले आते हैं। अगला आपका हो गया प्रयागराज मंडल, प्रयागराज मंडल में पहला नंबर है प्रयागराज, दूसरा फतेहपुर, तीसरा कौशाम्बी और चौथा प्रतापगढ़। ये 4 जिले प्रयागराज में आते हैं। ठीक है, मैप को आपको रेगुलरली देखना ही देखना है। मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से जिले कहाँ पे हैं और कौन सा जो है किस जिले, मतलब मंडल वगैरह। आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में जितना ज़्यादा पता रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, अगला बात करते हैं आपका मिर्ज़ापुर मंडल। तो ये मिर्ज़ापुर मंडल है। तो मिर्ज़ापुर मंडल में मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौनी, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी मंडल में आपका ये 4 आ गया। अगला आपका गोरखपुर मंडल, गोरखपुर मंडल में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज, ये 4 जिले आते हैं। अगला आपका हो गया आजमगढ़ मंडल, जो कि सब छोटे मंडलों में आता है। तो आजमगढ़ मंडल में केवल 3 ही जिले हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये 3 ही जिले हैं। अगला आपका ये भी छोटे मंडल में आता है, बस्ती मंडल में 3 जिले हैं, बस्ती, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर। अगला आपका हो गया अयोध्या मंडल। तो अयोध्या मंडल में अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर और अमेठी, ये जो है 5 जिले आते हैं। अगला है आपका देवी पाटन मंडल, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से एक चीज़ पूछता है, जैसे और जिलों में, जैसे मान लीजिए इधर हो गया आपका अयोध्या मंडल में, तो अयोध्या मंडल में केंद्र कौन सा है, तो अयोध्या हो गया। बस्ती मंडल में केंद्र कौन सा है, तो बस्ती हो गया। ये चीज़ पूछता है। अब अगर उसने पूछ लिया देवी पाटन मंदिर में इसका जो है मंडल का केंद्र कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? बहराइच बताएंगे, बलरामपुर बताएंगे, श्रावस्ती बताएंगे, गोड्डा बताएंगे? अब इसका जो है देवी पाटन मंडल का जो केंद्र है वो गोंडा है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है सबके लिए। तो देवी पाटन मंडल में 4 जिले, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। गोंडा इसका केंद्र है। अगला बात करते हैं बरेली मंडल। बरेली मंडल में 4 जिले, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। ठीक है, और अंतिम आखिरी जो मंडल है मुरादाबाद मंडल। तो मुरादाबाद मंडल बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा, ये जो है 5 जिले आते हैं आपके। मैप आप जो है जरूर देखिए। ठीक है, मैप को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैप जब देखेंगे तभी आप भौगोलिक स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश के जान पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग। उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक संभाग हैं, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है तो यहाँ पे एक आर्थिक संभाग से काम नहीं चलता, इसलिए इसको 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। ठीक है, तो पश्चिमी संभाग में कितने जिले हैं? पश्चिमी संभाग में 30 जिले हैं आपके पश्चिमी संभाग में। तो इसको याद करना जरूरी है आपको। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, मथुरा, एटा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कासगंज, हापुड़, शामली, संभल। तो ये आपका जो है पश्चिमी संभाग है। पश्चिमी संभाग मान के चलिए आपका लगभग ऐसे ऐसे जो है ऐसे कटके है, इस साइड का पूरा क्षेत्र जो है पश्चिमी संभाग में आता है। ठीक है, अब आपका हो गया केंद्रीय संभाग। तो यहाँ पे जो है जो केंद्र में जिले हैं, तो 10 जिले इसमें आते हैं। तो लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर। तो ये जो है 10 जिले जो कि केंद्रीय संभाग में आते हैं, केंद्रीय संभाग में आते हैं। तो ये आपका जैसे यहाँ से ये चीज़ जो है बीच का जो ये पार्ट है केंद्रीय संभाग में ये आता है उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बुंदेलखंड संभाग, इसमें 7 जिले हैं, जिसमें महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी और ललितपुर। ये जो है बुंदेलखंड जो संभाग है, इसमें आपका इधर से ये चीज़ लेके आता है, जिसमें 7 जिले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका पूर्वी संभाग। तो पूर्वी संभाग में 28 जिले हैं, जिसमें आपका अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर,
बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, संत कबीर नगर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, गोंडा, बलरामपुर, चंदौली, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, अमेठी और सिद्धार्थनगर। ये टोटल 28 जिले आपके पूर्वी संभाग में आते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश में पुराने जिलों का नाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कि अब जिले का नाम बदल गया है, तो जैसे हापुड़ रखा गया, ये भी पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, तो उसका नाम जो है अब प्रयागराज हो गया है। ये तो बच्चे बच्चे की जुबान पे है, लेकिन अभी आपसे पूछ लेगा पंचशील नगर जो है, पंचशील नगर अब किस नाम से जो है जाना जाता है, तो ये हापुड़ के नाम से जाना जाता है। अगला है भीमनगर किस नाम से, तो ये संभल नाम से जाना जाता है। और प्रबुद्ध नगर किस नाम से, तो ये शामली नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये चीज़ पूछ लेता है। जैसे प्रयागराज जो है इलाहाबाद हो गया, तो इस तरह ये तो एकदम बच्चे बच्चे की जुबान पे, लेकिन ये यहाँ पे ये चीज़ें आपका पूछ लेता है। और ये जो आपको क्लास मैंने यहाँ पे कराई है यूपी जीके की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए तो है ही ये, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये यूपीपी और ये आपका भी जो पेट आ रहा है, पेट एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्विक रिवीजन है, आप इसको जल्दी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है एक दो क्वेश्चन आपको पेट में भी मिल जाएंगे। साथ में आपका यूपीएसआई जो आने वाला है, आप मान के चलिए अगर ये पूरी क्लास आप कर रहे हैं हमारी यूपी जीके की, जो कि ज़्यादा क्लास नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है 30-40 क्लास में आपका जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, और इतने अच्छे से, इतने बढ़िया तरीके से करवाएंगे। साथ में जो है पीडीएफ जो है बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, बहुत साफ़ सुथरा पीडीएफ आपको मिल ही रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जो है इसका पीडीएफ नोट्स जो है भी आपको मिल जाएगा, साथ में तैयार करके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यूपी जीके को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एक बार पूरी क्लास जो है ढंग से इसको ले लेते हैं यूपी जीके की, तो आपको दोबारा जो है यूपी जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। तो चलिए इसी के साथ आज विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।